ब्रेकिंग न्यूज सीधा जयपुर से, जहां आरपीएससी से जुड़ी है बड़ी खबर। राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 की परीक्षा निरस्त हो गई है। आयोग ने यह सूचना जारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए अहम, जहां पर 14 मई 2023 को परीक्षा आयोजित की गई थी और अब फिर से परीक्षा का आयोजन होना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरपीएससी से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां पर राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आयोग ने सूचना दी है। तो अब एक बार फिर से यहां पर इन परीक्षाओं का आयोजन होगा, जहां पर 14 मई 2023 को ये परीक्षाएं आयोजित की गई थी। तो एक तरफ एसओजी की कार्रवाई, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एक बार फिर यहाँ पर परीक्षाएं जो की गई थी वो रद्द की गई है, कितनी बड़ी ये खबर अपने आप में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले कई दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि जो भर्ती परीक्षा है उसमें नकल प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो कहे कि एक बार फिर से जो है ईओ और आरओ भर्ती, यानी कि जो कहे कि राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी जो एक बड़ा पद होता है उसकी भर्ती परीक्षा में भी अब जो है आरपीएससी ने ये माना है, क्योंकि ऐसी जो एसओजी की जो रिपोर्ट है उसके बाद आयोग ने ये निर्णय लिया है और आरपीएससी ने साथ ही ये माना है कि जो ये ईओ और आरओ की भर्ती परीक्षा थी जो 2022 जो कहे कि ईओ और आरओ की जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी उसको अब रद्द करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि जो है ये भर्ती परीक्षा में आरपीएससी ने ये माना है कि जो ये परीक्षा हुई थी, ये परीक्षा आयोजित की गई थी, इसमें सीधी तौर से नकल हुई, इसलिए अब आरपीएससी की ओर से इस एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि एसओजी की ओर से जो रिपोर्ट पर आरपीएससी ने ये जब इतना बड़ा फैसला दिया है तो कहीं ना कहीं परीक्षा दोबारा कराना ऐसे में जरूर हो गया है। आरपीएससी के जो सचिव है रामनिवास मेहता, उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा जो है 14 मई 2023 को 111 पदों के लिए ईओ भर्ती की परीक्षा और 2022 में 1,46,000 के करीब जो कैंडिडेट है वो शामिल हुए थे, मगर पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से ये जो कहे कि जो लिस्ट है उसमें 311 अभ्यर्थी शामिल थे। इसको लेकर सचिव ने ये माना है और इसके साथ ही ये बताया है कि जो परीक्षा है इसमें पूरी ये बात साफ हो गई है कि नकल हुई थी, जिसको लेकर अब पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए इस परीक्षा को तुरंत नकल हुई थी यहाँ पर ये माना गया है और अब इसके चलते यहाँ पर रद्द हुई है। हालांकि जो बर्बाद बच्चों के साल हुए हैं इस पर भी बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, इस पूरी खबर पर जानकारी पेश करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, आरपीएससी ने यहाँ पर माना है कि राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 की परीक्षाओं में नकल की गई थी। ग्रेड 2 काफी बड़ा पद और ऐसे में यहाँ पर नकल की जाना देश के साथ खिलवाड़, और ऐसे में यहाँ पर एसओजी के दिए गए सबूतों और रिपोर्ट के हिसाब से आरपीएससी ने माना है कि यहाँ पर नकल की गई थी। इसके चलते यहाँ पर बड़ी सूचना आ रही है। अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी यहाँ पर इनके जो यहाँ पर बता दें कि परीक्षाएं की गई थी 14 मई 2023 को, वो निरस्त कर दी गई है, अब एक बार फिर से आयोजित होंगी। तो बड़ी खबर अपने में, जहां पर एसओजी की कार्रवाई के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। आरपीएससी ने भी माना 2 अहम बड़े पेपर्स में एग्जाम में नकल हुई है, पेपर लीक हुए हैं और ऐसे में आयोग ने अब ये सूचना जारी कर दी है। एक बार फिर यहाँ पर ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो वहीं नकल का सिलसिला, पेपर लीक का सिलसिला राजस्थान में थम नहीं रहा है। हालांकि इसका पर्दाफाश हो रहा है
लेकिन ये सिलसिला कब थमेगा, इस पर भी सबकी नज़र, ये बड़ा सवाल, इंतज़ार, खास करके अब और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजमेर से जुड़ गए हैं। जाकिर, अजमेर से यहाँ पर जानकारी पेश करेंगे। यहाँ पर परीक्षा एक बार फिर रद्द हो गई है, आयोग ने सूचना जारी कर दी है। देखिए सृष्टि, मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी ने भर्ती परीक्षा 2022 को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एसओजी की जो रिपोर्ट आई है, जो एसओजी ने, जो आरपीएससी ने पूरी तरीके से माना है कि 2022 की परीक्षाओं में नकल हुई थी और इसी कारण से ईओ और आरओ ने भर्ती परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। अभी जो है एसओजी की रिपोर्ट और आना बाकी है और उसके बाद में जो है फाइनल निर्णय और लिया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो सिलसिला है पेपर लीक का, वो थमता नजर नहीं आ रहा है जावेद। राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए, हालांकि खुलासा हो रहा है, कार्रवाई अच्छी की जा रही है, पर यह अभ्यर्थियों के साल भी बर्बाद हो रहे हैं। 2023 में परीक्षा हो गई थी, 2024 खत्म होने को है और अब कहा जा रहा है कि दोबारा परीक्षा किए जाएंगे। आखिर इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, रोकथाम के लिए अब जो इंतजाम किए जा रहे हैं, माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं। परीक्षार्थी के साथ में बिल्कुल बायोमेट्रिक द्वारा अब उनकी जांच होगी और बायोमेट्रिक फेज की रीडिंग होने के बाद में जो परीक्षार्थी होंगे, अभ्यर्थी होंगे, उनको एंट्री दी जाएगी। और इससे पहले भी अब लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल से जो परीक्षाएं हो रही है, इसमें बहुत जबर गहनता से जो है जांच करके ही परीक्षार्थी को, अभ्यर्थी को अंदर भेजा जाता है। अब इस वक्त जो है कठोर कानून भी बना दिए गए हैं। हो सकता है आने वाले समय के अंदर नकल का जो है प्रावधान बिल्कुल खत्म हो जाए, नकल जो अभ्यर्थी करते खत्म कर दे। खास तौर से परीक्षा केंद्र के आसपास जो है पूरी दुकानों को भी बंद कर दिया जाता है, वहाँ जैमर लगा दी जाते हैं ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम न कर सके। फिलहाल अभी तो जो है 2022 परीक्षा को आरपीएससी ने रद्द करने की घोषणा कर दी है। अब एसओजी की जो अहम जो निर्णय आएगा, उसके बाद ही एसओजी की खास रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा आगे। बिल्कुल, और यहाँ पर बता दें जनता को, दर्शक को, कि एसओजी की रिपोर्ट सामने आई है जिस पर आरपीएससी ने इस रिपोर्ट को सही माना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की ओर से राजस्व अधिकारी, आरओ और अधिशासी अधिकारी ईओ भर्ती परीक्षा 2022 को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। अब आरपीएससी की ओर से एक बार फिर से एग्जाम्स आयोजित होंगे। तो वहीं एसओजी की ओर से दी गई रिपोर्ट के बाद आरपीएससी ने यह माना है कि भर्ती परीक्षा में नकल हुई थी। बता दें, आरपीएससी के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया है कि आयोग द्वारा 14 मई 2023 को 111 पदों के लिए ईओ भर्ती परीक्षा 2022 और 1,96,483 कैंडिडेट शामिल हुए थे। तो वही पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से जारी लिस्ट में कुल 311 अभ्यर्थी शामिल थे। सचिव ने बताया कि 4 मई 2023 को ही नया शहर पुलिस थाना बीकानेर ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद से 8 अगस्त 2023 को चालान पेश हुआ था। चालान में बताया गया कि परीक्षा सेंटर्स पर अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल हुई थी। तो वही सचिव ने यह भी बताया कि प्राप्त शिकायतों के संबंध में आयोग द्वारा 12 जून 2024 को शिकायतों की जांच हेतु एटीएस और एसओजी को पत्र लिखा गया था। डॉक्यूमेंट सत्यापन में सम्मिलित अभ्यर्थियों के संदिग्ध होने पर आयोग द्वारा 2 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 तक अनेक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को खंगाला था, पुनः जांच की थी, पूछताछ नोट तैयार किए गए थे। तो वहीं 14 अगस्त 2024 को अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस और एसओजी को इस मामले में जांच के लिए लिखा गया था। वहीं अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस और एसओजी ने 28 अगस्त 2024